Hello student, we have to solve this MCQ question. We have angle A equal to angle P and AC side equal to PR. Angle A equal to angle P or AC side equal to PR. Which of the following condition are true when triangle PQR and triangle ABC are congruent? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. BC इक्वल टू QR हो. इफ़ वी गेट BC इक्वल टू QR मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो क्या ये ASS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा? फर्स्टली वी हैव टू नो दैट कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं. एक होता है साइड साइड साइड, अगला होता है साइड एंगल साइड, थर्ड होता है एंगल साइड साइड, फोर्थ होता है RHS. अब मैं पहले इनके बारे में बताती हूँ. इसकी मीनिंग क्या है कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए. इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की इक्वल होनी चाहिए. मतलब मान लो PR इक्वल टू AC, QR इक्वल टू BC, PQ इक्वल टू AB. ऐसे साइड एंगल साइड मीनिंग क्या होती है कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए. मीनिंग क्या है, इफ़ मैं बोलना चाहती हूँ, पहले तो देखिए ASS इसके अंदर कहीं पर भी है नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया. ASS कोई ऑप्शन ही नहीं होता. SSA ये SAS है, SSA नहीं है, तो ये ऑप्शन भी ऐसे ही कट हो गया. अब हमें क्या चेक करना है, ये भी देखेंगे तो SSA ये भी ऐसे ही कट हो जाएगा. हमें पता चल जाएगा SAS ही ऑप्शन है. बट फिर भी हम इसे चेक कैसे करेंगे, AB इक्वल टू PQ लेट कर लेते हैं. AB इक्वल टू PQ लेट कर लिया, तो इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, पहले फर्स्ट साइड दूसरी साइड की इक्वल है, ठीक है, साइड वाला ऑप्शन हो गया. फिर एक एंगल है जो दूसरे एंगल के इक्वल है, ओके. फिर इसके जस्ट नेक्स्ट वाली ही जो दोनों साइड्स इक्वल है उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए. अब PR जो है वो AC के इक्वल है, इस वजह से साइड एंगल साइड. तो मीनिंग क्या है, जो दो साइड्स इक्वल हैं उसके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए. ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, डेट्स वाई ये बीच वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, इसलिए हम इसे कहेंगे SAS साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई है. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट है, हमें प्रॉपर्टी लगानी है टेंजेंट की. फर्स्टली टेंजेंट क्या होता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक लाइन आती है जो सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, उसे टेंजेंट कहते हैं. ओनली वन पॉइंट पे. तो एक पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है बाहर से, वहाँ से सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं. और हमेशा याद रखना कि जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है. और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है. और ये हमारा हो गया, हमने टेंजेंट को सेंटर से जोड़ा है, उसकी लाइन हो गई. अब इसने क्या बोला है, कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा. अब देखो ट्रू कैसे होगा, हमें पता है AO रेडियस है, OB रेडियस. इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी लगेगी. पहले मैं सॉल्व करके आपको ये बताती हूँ. हम ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल PAO. इसके अंदर क्या है, ये ट्राइंगल बन रहा है समथिंग इस शेप का PAO, और दूसरा ट्राइंगल हमारा है POB या PBO, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको. ये समथिंग इस टाइप का है, ये 90 डिग्री है, ये BOP है. AO को मैं रेडियस लिख रही हूँ, R लिख रही हूँ, और OB भी हमारी रेडियस है, तो मैं इसको भी R लिख रही हूँ. तो मुझे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मैं कैसे करूँगी. फर्स्टली जो साइड इक्वल है हम पहले उनको लिख लेते हैं. अब इसके अंदर लगेगा RHS. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. RHS मीनिंग जिसके अंदर एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा. उसी के अंदर हम करते हैं राइट एंगल, हाइपोटेनियस और S. अब देखिए इस ट्राइंगल के हिसाब से 90 डिग्री का एंगल ये है, तो हाइपोटेनियस ये होगी, तो ये हमारी हाइपोटेनियस होगी, और इसके हिसाब से ये हाइपोटेनियस होगी. अभी हम पे जो चीज़ें हैं वो देखते हैं. पहले 90 डिग्री का एंगल देखते हैं. एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री. मीनिंग एंगल PAO ये 90 डिग्री का एंगल है, और एंगल PBO वो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है. तो ये RHS के लिए R हो गया. फिर हाइपोटेनियस क्या है,
पी ओ इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है और पी ओ इस ट्राइंगल के अंदर, मतलब कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं लिख दूंगी पी ओ इक्वल टू पी ओ वाई कॉमन, ये एच होगी मेरी। अदर साइड कोई सी भी कॉमन है, तो देखो इस ट्राइंगल के अंदर ए ओ जो है वो रेडियस है और दूसरी ओ बी है वो भी रेडियस है, तो हमारी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, मतलब रेडियस, ये गिवन है, ये हमारा एस हो गया। तो दोनों ट्राइंगल जो है पी ए ओ कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल पी ओ बी के बाय आर एच एस। अब क्या है, आर एच एस से होने के बाद क्या होता है, जो बची हुई चीज़ें हैं वो खुद इक्वल हो जाती हैं बाय सिम्प्लिसिटी थ्योरम। अब क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है कि हमेशा एक पॉइंट से जब भी दो ट्राइंगल्स जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है, सर्कल पे ड्रॉ की जाती है, तो पी ए ऑलवेज इक्वल होता है पी बी के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है उस हिसाब से। सेकंड क्या होता है कि हमेशा ये एंगल जो होगा वो हमेशा इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल ए पी ओ इक्वल होगा हमेशा एंगल बी पी ओ, या फिर एंगल लिख सकते हैं ओ पी ए, ओ पी ए, ये एंगल इक्वल होगा हमेशा किसके, ओ ओ पी बी। तो ये इक्वेशन भी हमारी सही हो गई, मतलब ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो भी सही हो गया। थर्ड क्या होता है, ये एंगल भी हमेशा इसकी इक्वल होता है, तो उसे भी लिख रखा है एंगल पी ओ ए इक्वल होगा एंगल पी ओ बी। तो ये इक्वेशन, ये हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। तो जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ दी अबव। थैंक यू।